कुरुक्षेत्र गूंजेगा अब हमारे पराक्रम से। आ रहा हूं मैं हारते का सहारा बनने। श्री श्याम, मैं पंडित शैलेंद्र शर्मा अपने चैनल श्याम तत्व में आपका स्वागत करता हूं। प्रेमियों, मेरी कथा बर्बरीक से खाटू श्याम तक के आज छठे भाग में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जाना कि बर्बरीक ने अपनी माता जी को वचन दिया कि वह हारने वाले के पक्ष में युद्ध करेंगे और ये वचन देकर वो कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। इतना हम सुन चुके हैं, आज इसके आगे सुनते हैं। जब बर्बरीक इधर चले, उधर श्री कृष्ण भगवान को, वो तो अंतर्यामी हैं, योगेश्वर हैं, उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि बर्बरीक युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में आए तो उनका पूरा समीकरण बदल जाएगा, युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा। अतः श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के रास्ते में ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए और उधर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के निकट जब पहुंचने वाला था तो वहीं पर श्री कृष्ण भगवान और बर्बरीक की भेंट हुई। ब्राह्मण के वेश में थे तो बर्बरीक जब जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको आवाज़ दी, हे युवक, तुम किधर जा रहे हो? बर्बरीक ने देखा कोई ब्राह्मण है तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा हूँ और कुरुक्षेत्र में मैं प्रतिभाग भी करूँगा, मैं उस युद्ध का में प्रतिभाग करूँगा। श्री कृष्ण ने उनके तरकस की ओर देखा, तरकस में सिर्फ 3 वार देखे और मुस्कुराते हुए, व्यंग की मुस्कान करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, तरकस में सिर्फ 3 तीर है और महाभारत में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, इन 3 तीरों से आप क्या करोगे? इस पर बड़ी ही विनम्रता के साथ में बर्बरीक ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे ये 3 तीर ही पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने कहा, वो कैसे? उन्होंने कहा कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम इस पीपल के वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को गिरा सकते हो? बल्कि छेद करने की बात कही। इस पर बर्बरीक जी ने कहा, अवश्य, ये मैं करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने वही 3 बाण जो उनके पास थे, पहला बाण निकाला, लक्ष्य निर्धारित किया कि सभी सूखे पत्तों को उनके पत्तों में छेद करना है। उन्होंने दूसरा बाण चलाया जिसने सभी हरे पत्तों को सुरक्षित किया। इसके बाद बर्बरीक ने अपने तीसरे बाण से को छोड़ा और तीसरा बाण एकदम तेजी से अपने कार्य को करना प्रारंभ किया। उसने सभी पत्तों को छेदना चालू किया। इसी बीच श्री कृष्ण भगवान ने नज़र बचाकर एक पत्ता अपने पैरों के नीचे रख लिया। पत्ता, वो तीर जो चला था, वो छेदने के बाद आया और श्री कृष्ण जी के पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए कि एक पत्ता इस ब्राह्मण देवता के पैर के नीचे है। बर्बरीक ने फिर विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझको लगता है एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, कृपया अपना पैर हटाएं। कृष्ण भगवान अपना पैर हटाते हैं और वो बाण उस पत्ते को छेदने के बाद वापस तरकस में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जब उनकी ये पराक्रम देखते हैं, उनका ये वीरता देखते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे? श्री कृष्ण भगवान जानते हैं कि अगर बर्बरीक पहुंच गया महाभारत में तो वहाँ का सब जो योजनाएं हैं वो सब बदल जाएंगी। हम अगले बार में बताएंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा क्या किया कि ये महावीर आगे चलकर महादानी भी बना।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली हो, तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने मित्रों से साझा कीजिए कि वो इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय बाबा।